यह विशाल चेहरे वाला जंगल का बंदर राजा था, जो बंदर समूह का मालिक था। उसका पद सर्वोच्च था, उसके पास सब कुछ था, पर वो आग पर नियंत्रण पाने के लिए छोटे लड़के से आग बनाना सिखाने को कहता है, क्योंकि आग से वो सबको डराकर जंगल पर राज करना चाहता था। यहाँ तक कि बाघ राजा को भी उसके सामने झुकना पड़ जाएगा। लेकिन लड़का आग बनाना नहीं जानता था, क्योंकि बचपन से ही उसे भेड़ियों ने पाला था। बंदर राजा को लगा कि लड़का झूठ बोल रहा है, इसलिए वो गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। तभी अचानक भालू बंदर राजा के खंडहर में आ जाता है। भालू लड़के का दोस्त था, तभी तेंदुआ भी चुपचाप लड़के को बचाने आ गया था। लेकिन बंदर राजा बंदरों को भालू को पकड़ने का आदेश देता है। भालू ने सबका ध्यान खींच लिया था, जिससे मौके पर ही तेंदुआ लड़के को लेकर भागने लग जाता है। पर तभी एक बंदर की नजर उन पर पड़ गई थी। वो जोर से चिल्लाकर बंदर राजा को इशारा करता है। लड़का और तेंदुआ तेजी से भाग रहे थे। तभी बंदर राजा भी उठकर उनके पीछे दौड़ने लगता है। बंदरों के पूरे झुंड ने भालू और तेंदुए पर हमला कर दिया था, लेकिन वो दोनों भी बहुत बहादुर थे। फिर बंदर राजा गुस्से में चिल्लाकर खुद ही लड़के का पीछा करने लगता है। लड़का भेड़िया राजा का नाम लेकर बंदर राजा को डरा रहा था, लेकिन बंदर कहता है कि भेड़िया राजा मर चुका है। यह सुनते ही लड़का टूट जाता है और भागने लगता है। बंदर राजा महल को तोड़ते हुए लड़के के पीछे पड़ा हुआ था। उसने महल के सारे खंभे तोड़ दिए थे। तभी लड़का पहली मंजिल से छलांग लगाकर पेड़ पर कूद जाता है और उसे पकड़ने के लिए बंदर राजा ने पूरी इमारत तोड़ दी थी, जिस कारण पूरा महल ढह जाता है और बंदर राजा उसके नीचे दब गया था। लड़के ने तेंदुए से भेड़िया राजा की मौत के बारे में पूछा। तेंदुआ जानता था, पर उसने लड़के से यह बात छुपाकर रखी थी, जिससे लड़का गुस्से में भागकर इंसानों की बस्ती में जाता है। उसने गांव से मशाल चुरा ली थी। वो आग से बाघ राजा को हराना चाहता था, लेकिन जब लड़का मशाल लेकर भाग रहा था तो चिंगारियां नीचे गिरती जा रही थी, जिससे डरकर सारे जानवर तालाब की ओर भागते हैं। तभी लड़का भी मशाल लेकर जानवरों के बीच पहुंच गया था, लेकिन आग को देखकर बाघ राजा डरता नहीं, बल्कि वो लड़के को पीछे देखने को कह रहा था। लड़के की वजह से पूरे जंगल में भीषण आग लग चुकी थी। बाघ एक तरफ जानवरों के बचाव की बातें कर रहा था और दूसरी तरफ भेड़ियों पर कब्जा करके रखा था। लाचार लड़का यह देख मशाल को नदी में फेंक देता है। मशाल के बिना लड़का कमजोर था, लेकिन तभी उसके पक्के दोस्त काला भालू और तेंदुआ भी साथ देने पहुंच जाते हैं। भेड़िए भी अब बाघ राजा का विरोध करने लगे थे और तभी जानवरों में युद्ध शुरू हो जाता है। लड़का मदद करना चाहता था, पर तेंदुए ने उसे रोक दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि केवल मानवीय तरीकों से ही बाघ राजा को हराया जा सकता है। जंगल की आग देखकर तभी लड़के को एक विचार आया। वो आग की ओर भागने लगा था, जिसके पीछे पीछे बाघ राजा भी जा रहा था। लड़के ने बेल काटकर एक पेड़ से बांध दी थी। फिर जैसे ही बाघ राजा सूखे पेड़ पर आता है तो लड़का पेड़ पर फंसने का नाटक करने लगा था और बाघ राजा को लगातार उकसाता जा रहा था। फिर जैसे ही बाघ झपटा मारने के लिए कूदता है, तभी लड़के ने बंधी बैल को पकड़कर छलांग लगा दी थी। सूखी डाल बाघ का वजन झेल नहीं पाती और टूट जाती है, जिससे अजय बाघ भी आग में गिरकर मर जाता है। जिसके बाद जंगल की आग बुझाने के लिए सारे हाथी मिलकर लड़के की मदद करते हैं। उन्होंने झरने के पानी की दिशा बदलकर एक नई नदी बना दी थी, जिसके चलते जंगल की आग बुझ जाती है। इस प्रकार एक इंसान के छोटे बच्चे ने जंगल के सारे जानवरों को एकजुट कर दिया था, जिसके बाद लड़का जंगल में सुखी जीवन जीने लगता है।